हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के वर्ष 2016 से 2019 तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। इसलिए आप सब हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। यदि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो ना देखे हों तो आप हमारे पुराने वीडियो देख लें, उनसे आपको इन सेट को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन एक क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। हम पिछले वीडियो में हमने जब बनाई थी उसमें हम डिस्कस कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है देहरादून। आगे देखें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं जबकि ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मृतक भक्षी। अगला क्वेश्चन है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्कारे बेलूर, इन सभी जगह पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम अपने वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे पहले जब हमने वीडियो बनाए थे। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पारा। पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि मिनीमाता रोग किसका होता है? पारे से होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हीरालाल जेकानिया। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विलुप्त के करीब जीव, मतलब विलुप्त जीवों का संग्रह जो होता है वो रेड डाटा बुक में होता है। अगला क्वेश्चन है, ये जो है 2018 में करंट का क्वेश्चन आया था और इस पर जो है कैंडिडेट ने आपत्ति लगाई थी, बट PNP में इसमें कोई सुधार नहीं किया था। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों आहूत का मतलब होता है बुलाना। यदि पूछा जाता क्वेश्चन कई बार, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो उसका राइट आंसर होता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखें इस चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाग 9 में। आगे देखें, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शहरी स्थानीय स्वशासन से। जबकि दोस्तों 73 का क्या होता है, पंचायती राज से है। आप याद रखें चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इंग्लैंड से। आगे देखें, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत का निर्वाचन आयोग। आगे देखें, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नकाल। जबकि भोजनावकाश से पहले और प्रश्नकाल के बाद उसको बोलते हैं शून्यकाल। आगे देखें, वर्षा जल संग्रहण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, काजीरंगा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। आगे देखें, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं कौन सी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का प्रयोग, ये सभी क्या हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेट्रोफा से जो है बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमस सेक्टम संगम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुलसी।
आगे क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीने योग्य पानी। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। इसके कारण वहाँ पे बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। यह एक विषैली गैस होती है। आगे देखें, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बम्बई से ठाणे के बीच। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोनपुर बिहार में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1961 में। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये सभी क्या है, इसकी सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात में। बाघों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में होता है। जबकि होता क्या है, बाल केंद्रित विधि में क्या होता है, बच्चे की आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। उसमें केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये सभी लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मकता, ये सभी जो हैं पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीव भू रासायनिक चक्र।
अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन में क्या था, वृक्षों की कटाई को रोका गया था। महिलाओं ने क्या करा था, पेड़ों से चिपककर उन पेड़ों की काटने से रोका था पेड़ों को। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परागकोश में पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे देखें, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। इसको सब जानते होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लैक्टोबैसिलस। आगे देखें, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लैंडस्टीनर ने। यदि हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज तो क्या बोलते हैं हम, विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, प्याज आलू अदरक हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तना। ये सब क्या है, तने में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पैरामीशियम एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, साबुन को हटा देता है मतलब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रीठा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। इसको क्या माना जाता है, पर्यावरण स्नेही माना जाता है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम होता है इससे। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, ये सभी क्या हैं, गैसीय अपशिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सहभोजी। अगला क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर सबसे ऊपर कौन रहेगा, मोर रहेगा, ठीक है ना। सबसे नीचे कौन रहेगा, कीड़े रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, संगमरमर कायांतरित या रूपांतरित सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक क्लोराइड मतलब NaCl जिसको नमक बोलते हैं, ये क्या है, समुद्रों में सबसे अधिक पाया जाता है, महासागरों में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का राष्ट्रपति होता है, लोकसभा का प्रधानमंत्री होता है। आगे देखें, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रथम चरण के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, प्लेग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग जो है वो जीवाणु से फैलता है और ये जो है क्या होता है, चूहों के पिस्सुओं पर, चूहों पर जो पिस्सू पाए जाते हैं उनसे होता है। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क का संबंध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुणवत्ता से। एग मार्क का चिन्ह लगा होता है, कई बार देखो आपने, जो सेब वगैरह होते हैं उन पर एक चिट लगी होती है, वो क्या होता है, गुणवत्ता का ही साइन होता है वो, एग मार्क। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 1972 में। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, किडवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, USSR मतलब सोवियत संघ रूस। कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, यानी कि USSR से लिए गए हैं। और अगर पूछता अधिकार, तो अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, उत्तराखंड में, चमोली में। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, मतलब कितनी हड्डियां पाई जाती है मनुष्य के अंदर? इसका आंसर सबको पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 206। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन है,
एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह मेथेन उत्सर्जित करने वाला है, ये जो है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति, एक रचना किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स डार्विन। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हेग, नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों से कौन सा अधिक हानिकारक है, मतलब सबसे अधिक हानिकारक कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूवीसी, अल्ट्रावायलेट सी वाली जो किरणें होती हैं। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कवक जो है वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। आगे देखें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है WWF से आशय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आगे देखें गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गंगोत्री ग्लेशियर से। आगे देखें भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मान से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे देखें कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एंडीज में। आगे देखें तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है भारत में। आगे देखें घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मांसाहारी। आगे देखें वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्षोभमंडल। इसमें क्या होता है? आंधी तूफान बादलों का बनना सभी घटनाएं होती हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 सदस्य हैं, स्थायी सदस्य देश जो हैं। अगला क्वेश्चन है सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखें पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सूर्य प्रकाश। कई बार क्या होता है वो सूर्य देते हैं को ऑप्शन में, तो आपको सूर्य टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर जो है वो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंपास। आगे देखें, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, एशिया महाद्वीप जनसंख्या के आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे देखें, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। आगे देखें, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे देखें, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, 35 वर्ष। आगे देखें, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करते हुए सही कोड चुने। सूची 1 में दे रखा, सूची 2 में दे रखा भारतीय संघ, इसका मतलब क्या हुआ? पहले देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं। ग्राम पंचायत में क्या होता है? सरपंच होता है। राज्य में राज्यपाल होता है। नगर निगम में मेयर होता है। भारतीय संघ में प्रधानमंत्री होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? ए पे ए देखो कितना, आंसर चेक करने का तरीका सबसे पहले देख लें। सबसे पहले में आंसर में शुरू में ए का क्या है? कैपिटल ए है, तो कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो गया। ठीक है, आप देख लिया करें इसको, बाकी सब क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कहीं पे ए नहीं है, तो पहला ही आंसर देखो हमारा ठीक हो गया। आगे देखें, अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल में 1956 ईस्वी में, वो 1959 ईस्वी, सॉरी 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखें, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गृह कर नगर निगम द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का शोक या बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, जलकुंभी को बंगाल का शोक अथवा बंगाल का आतंक कहते हैं। याद रखें, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह वाला कथन जो है मतलब
अजैविक होने का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इथाइलिन। कई बार क्या होता है ऑप्शन में, वो एसिटिलीन देता है या एथिलीन देता है, तो कौन सा ट्रिक करेंगे, एसिटिलीन ट्रिक करेंगे। मतलब वहाँ पे एक ही देगा दोनों में ऑप्शन, जैसे यहाँ पे क्या दिया, इथाइलिन दिया है, मतलब एथिलीन हो गया इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या देगा उसने, एसिटिलीन नहीं दिया है, तो दोनों में जो देगा वही टिक कर देंगे आप लोग, दोनों सही हैं, एसिटिलीन और एथिलीन। आगे देखें, स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एजेटोबैक्टर। अगला क्वेश्चन देखें, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, बी डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लीच अचल जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अणु की इकाई क्या है। सब जानते होंगे इसको तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, एमिनो अम्ल प्रोटीन अणु की इकाई है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, तारकाय। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, सब जानते होंगे किसको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सारस या क्रेन। अगला क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपखंडित पूर्वाधिवास में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। आगे देखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, मुंबई तट पर एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। आगे देखें, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जहां पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, काबी एंगलोंग पठार विस्तार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रायद्वीपीय पठार का। तो दोस्तों ये थे विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।